उसके बाद भी ये ब्रॉडबैंड 2 कौड़ी का है। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। अब ये किसी काम का नहीं बचा है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में। सबसे पहला इशू था 3300 GB रिक्वायरमेंट थी डेटा की, या तो कम से कम 2000 करना चाहिए था। 1000 GB में स्पेशली आप क्रिएटर है तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं बना है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आपके सामने अभी हम कॉल भी करेंगे और इस कनेक्शन को कटवाएंगे भी, और मुझे उम्मीद है वो कनेक्शन कटेगा नहीं। देखते हम फ्री कब तक मेरे पे अमाउंट पेंडिंग रहता है, आपको सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मैं चैतन्य आपको कैसे सहायता कर सकती हूँ? मैम मेरा ना जियो एयर फाइबर का मंथ जो है वो 26 को कंप्लीट हो रहा है, तो आज मुझे अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। और डिस्कनेक्ट का रिक्वेस्ट देना है। निश्चिंत है, मैं इस विषय में जरूर सही जानकारी देकर सहायता करूँगी। एक बार आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर बताइए। बट देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी सर, इसमें आपको 100% फाइबर नेटवर्क स्पीड के साथ फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस दिया जा रहा था बेस्ट डेटा स्पीड के साथ, और इसमें मुझे आपको फ्री HD मुझे वॉइस। डेटा का काम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मेरी अपलोडिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। HD वॉइस के साथ जियो टीवी प्लस के जरिए आप टीवी भी अनलिमिटेड वीडियोस देख पा रहे थे, बट आपको बता रहे डेटा का फ़ायदा प्रॉब्लम। मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए जो नहीं दे पा रहा। जियो का फाइबर मेरी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं जियो का फाइबर में मूव कर जाता। वेरीफाई होने के बाद 7 दिन टाइम लगता है डिस्कनेक्ट होने में। जिस दिन से रिक्वेस्ट दिए, आज से रिक्वेस्ट दिए तो 7 दिनों के अंदर मैम डिस्कनेक्ट होता है। मैम 3 दिनों के अंदर पिकअप होता है। ऐसी तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी कि 7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म एसएमएस कर। भेजा गया है, टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए। आपका ये प्रोसेस होने में टाइम तो लगता है सर। बैलेंस तो माइनस में नहीं जाएगा ना कि बाद में मेरे को माइनस में क्यों जाएगा सर? ये पोस्टपेड कनेक्शन है, कोई माइनस में नहीं जाएगा। ओके मैम, कि बाद में रिमाइंडर कॉल्स ना आए कि आपके 10 रुपये रह गए, 20 रुपये रह गए ना, इसलिए। वो जब तक एक्टिव रहेगा, वो रिमाइंडर टीम की तरफ से वो कॉल आता है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी आपका ये एस्केलेशन टीम से प्रोसेस कर देगा डिस्कनेक्शन का। ओके। फाइनली हमने लगवा लिया है अब एयरटेल एक्सिस टीम फाइबर। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको पूरा 3333 GB डेटा मिलता है, और जो प्लान है वो भी हमारा बहुत अपग्रेडेड हो गया है। जो हमारा 30 Mbps का प्लान था अब वो 100 Mbps का हो गया है। उसके बाद भी ये ब्रॉडबैंड 2 कौड़ी का है। और क्यों ये 2 कौड़ी का है और कैसी इसकी सर्विस है, क्योंकि मैंने एयरटेल को अराउंड तब जैसे जियो एयर फाइबर आया था तो हमने लगवा लिया था, लेकिन इसमें 1000 GB का इशू जो ख़त्म नहीं हो रहा कस्टमर्स के लिए, और इसका फाइबर इशू आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब अराउंड 2023 में लगवा लिया था हमने, 24 हो गई, 25 में मिनट निकल गई, और 1.5 साल के बाद भी आज ये 2 कौड़ी का ही ब्रॉडबैंड है एयरटेल मेरी लोकेशन पे फ़िलहाल। और हर कोई एयरटेल का कस्टमर वो जो आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो पोल पे ही चढ़े रहते हैं। और मुझे लगता था कि शायद कोई नया कनेक्शन लगवा रहा है, बाद में रियलाइज़ हुआ लगाने के बाद ये सच में 2 कौड़ी का है, ये किसी काम का नहीं है। मैंने इस कनेक्शन के लिए अराउंड 6500 रुपये दिए हैं, और मुझे लग रहा है कि कल मैं राउटर तोड़ के फेंक दूंगा क्योंकि इससे बुरा कनेक्शन नहीं हो सकता। शाम के 7 बजे से कनेक्शन होता है शट डाउन, और ये 2 कौड़ी का ब्रॉडबैंड किसी काम का नहीं है। तो अब मैं कॉल करता हूँ, कंप्लेंट करी ऑनलाइन, तो मेरे पास इंजीनियर का नंबर आया। मैंने इंजीनियर को कॉल करी, कॉल ही नहीं उठा रहा है। जो लगा के गया था उसका नंबर था मेरे पास, मैंने उसे कॉल करी, झूठ बोल रहा है कि आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, क्योंकि 7 बज गए, नौकरी का टाइम ख़त्म हो गया। एक होता है ना नौकरी वाला, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जिसने लगवाया था हमने उसे कॉल करी, वो भी झूठ। तो अभी तो कुछ नहीं होगा, कल होगा। मतलब 7 बजे से इंटरनेट बंद है, और ये भी वीडियो मैं ऑफ ही इंटरनेट पे बना रहा हूँ, और पता नहीं अपलोड कैसे करूँगा मोबाइल के इंटरनेट से, फिर वही जियो की हेल्प लेनी पड़ेगी 5G की। और उसके बाद अब ये कनेक्शन सुबह तक ठीक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, तब मैंने मेल करे तो ये पूरा मेल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इस मेल के बाद मैंने किस किस को मेल किया, मेरे पूरी कंपनी को मेल कर दिया है। अब मैं रिस्पांस देखना चाहूँगा इस सड़े हुए ब्रॉडबैंड का, 2 कौड़ी के ब्रॉडबैंड का।
₹6,500 तब आप 999 वाला 100 Mbps का प्लान लेते हैं तो वहाँ पे आपको प्योरिटी सर्विस मिलती है। और मैं वो प्योरिटी सर्विस देख रहा हूँ कि घर में मेरे अराउंड बात करी जाए तो 7 बजे से बंद हुआ है ब्रॉडबैंड, और ये सुबह 7 बजे तक ऐसे ही रहेगा। 10 बजे से पहले किसी की नींद नहीं खुलेगी, तो मतलब 8, 9, 14 घंटे, और 14 घंटे के बाद मैं दोबारा से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इसका सर्विस एक्सपीरियंस बताऊंगा। और मुझे मालूम है इस वीडियो बनने के बाद आप सबके पास पहुंचेगी, तब तक बहुत तहलका बच चुका होगा, क्योंकि मैंने जो मेल किया है वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब मेल anandrampur@gmail से किया है। तो वहाँ से मेरी सारी जो चैनल डिटेल है वो भी पहुँच जाती है। तो अब मैं मज़ा लेने वाला हूँ कि किस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और ये 2 कौड़ी के ब्रॉडबैंड को किस तरीके से करते हैं ठीक। मतलब दिल तोड़ दिया इसने, और जियो ने 1000 GB से दिल तोड़ दिया और इसने इससे तोड़ दिया। तो आगे का प्रोसेस सिंपल है, बस फाइबर आती है, लग जाती है और आपको नया राउटर मिल जाता है। बाकी पूरा बकवास सर्विस है, एयरटेल की 2 कौड़ी की सर्विस है। इससे अच्छा लोकल ब्रॉडबैंड लगवा लें, वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने यही सुना था अब अच्छी सर्विस है। और जिन्होंने मुझे रिकमेंडेड किया था उन्होंने यही कहा था अब तो एयरटेल फर्स्ट क्लास चल रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्हें कॉल की तो वो तो जैक टूट जाती है ना, वो टूटने के बाद तो ऐसे हो जाता है। कुछ भी लगवा लेना, ये घटिया ब्रॉडबैंड मत लगवाना अपने घर में, बहुत बुरी सर्विस है। 6 महीने चलाने वालों ने तो कल सुबह राउटर तोड़ के 11 बजे तक ठीक होता है तो सही है, 12 बजे तक मैक्सिमम, 12 बजे मैं राउटर तोड़ के उसकी वीडियो इस चैनल पे ही डालूंगा। और कोई मैकलाल नहीं है जो रोक ले, वो पूरी कंपनी हो, क्योंकि मैं 11 बजे तक ही मैक्सिमम वेट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं कोई लोकल ब्रॉडबैंड पे जाऊँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।